आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि अभी रिसेंट में नेपाल के अंदर जेंजीज के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, बहुत ही बड़ी लेवल पर प्रदर्शन हुआ वहां के सरकार के करप्शन के खिलाफ। अब जो है नया प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा आपके फ्रांस के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं 11 सितंबर की ये न्यूज़ है, जहां पर 300 से भी ज़्यादा फ्रांस के वहां पे पीपल्स अरेस्ट कर लिए गए, बस जलाते हुए पकड़े गए, वहां पे ट्रेन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है जो कि फ्रांस के अंदर इतने बड़ी प्रोटेस्ट इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। किसी के द्वारा कहा जा रहा है लेफ्ट विंग है इसके अंदर, किसी के द्वारा कहा जा रहा है इसमें राइट विंग है। तो आइए न्यूज़ को इसको बहुत अच्छा आसानी से समझते हैं कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है। देखिए साथियों, आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा ये कुछ करंट में न्यूज़, ये आपको करंट में ये कुछ हॉट टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पर जो है फ्रांस के द्वारा ये जो इनकी सेना है वो डिप्लॉय कर दिए गए। 80,000 से भी ज़्यादा आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्रांस के अंदर जो है सेना को डिप्लॉय किया गया है। ये कौन है, बैरू कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं जीडीपी का कुल 113% जो है फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से डेट का है। मतलब समझ रहे अप्रोक्स अगर देखें, अभी इसके पहले 90% डेट था आपके फ्रांस के अंदर। डेट का मतलब ऐसे आसान से समझिए, जैसे हमारे भारत देश के अंदर फिजिकल डेफिसिट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को कम करने लग रही होती है, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिशिएंसी जो है कम हो सके, सरकार के ऊपर जो बर्डन है डेट का वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो इसी तरीके से यहाँ के जो अब फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके बायरू, इनके द्वारा एक बजट जो पास किया गया अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, अप्रॉक्स 44 बिलियन यूरो पब्लिक स्पेंडिंग के प्रति कट कर दिया गया। और इसके साथ आप सभी लोगों को बता दूं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं पर पूरी तरीके से इन्होंने खर्चे कम करने की बात करी, जिसके वजह से गरीब और यहाँ के जो मिडिल पर्सन है इनके ऊपर कंप्लीटली तरीके से ये लोग प्रभावित होंगे। दूसरा मेन रीजन था, वो रीजन था आपके जो नेशनल पब्लिक हॉलीडेज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कट टू पब्लिक हॉलीडेज। और साथ ही साथ सरकार का कहना है कि इससे काम के दिन बढ़ पाएंगे और अर्थव्यवस्था सुधर सकेगी। लेकिन आम जनता को लगता है कि सरकार उनसे आराम और अधिकार पूरी तरीके से छीन रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि लोग, यहाँ के लोग मानते हैं कि नेता भी जो मैक्रोन प्रेसिडेंट है उसी तरीके से पुरानी ऑस्टेरिटी नीति को आगे बढ़ाएगा। आप सभी लोगों को पता है जो बैरू है, नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर पास, नो कॉन्फिडेंस वोट पास होता है, जिसकी वजह से मंडे को ही बायरो को इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से इनको हटा भी दिया गया। और आप सभी लोगों को बता दूं, नए प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकुर्नु, जो कि एमेनुअल मैक्रोन है यहाँ के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा अपॉइंट किए गए। और आप सभी लोगों को सबसे बड़ी हैरानी की ये न्यूज़ है कि चौथे ये प्राइम मिनिस्टर हैं आपके विद इन एक साल के अंदर। इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके फ्रांस के अंदर देखने को मिली। और इसके वजह से आप सभी लोगों को बता दो, पूरी तरीके से जो ये आपका बिल पास हुआ, इस बिल पास होने, बिल नहीं मतलब आप कह सकते हैं जो कटौती किया गया, इस कटौती की वजह से पूरी तरीके से वहां पे एक मूवमेंट चलाया गया, जिस मूवमेंट का पूरी तरीके से नाम रखा गया ब्लॉक एवरीथिंग राइट्स अनरेस्ट टेक ओवर फ्रांस एमिड प्रेशर ऑन मैक्रोन टू रिजाइन। और कहा गया कि भाई मैक्रोन को पूरी तरीके से रिजाइन दे देना चाहिए। इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलती है, ये फ्रांस में देखने को मिल रहा है यहाँ पे ब्लॉक एवरीथिंग। और इसके वजह से जो सड़कों पे आए वो आपके लेफ्ट विंग के और राइट विंग के दोनों ही लोग आए। और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, वर्कर भी, ट्रेड यूनियंस भी, टीचर्स, नर्सेस, फार्मर्स, सामान्य जनता, सब ने इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया। और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का पूरी तरीके से कहना है कि मैक्रोन सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है और गरीबों से छीन कर पहुंचा रही है, और हमारी सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर और छुट्टियां पूरी तरीके से छीनी जा रही हैं। और यह एलाइट सरकार, एलिटिस्ट गवर्नमेंट कहने का यहाँ पे मतलब है प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि यह एलाइट सरकार आम आदमी से पूरी तरीके से कटी हुई है, मतलब आम आदमी को कुछ भी नहीं समझती है। आइए थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटेस्ट एक्चुअल फ्रांस में रीजन वाइज देखने को मिलता ही रहता है। आप सभी लोगों को ये देखने को मिला जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो किस तरीके से वहां पे बसों को, घरों को और यहाँ पे होटल्स को, गाड़ियों को पूरी तरीके से आग में जला दिया गया। और आप सभी को रीजन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ। याद होगा आप सभी को जो फ्रांस के समाज में प्रोटेस्ट एक ऐसा कल्चर रहा है, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सभी लोगों को याद होगा, आज तक
पहले भी फ्यूल टैक्स, पेंशन रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज पर जनता सड़क पर उतरी थी। जैसे आप सभी लोगों को याद होगा 2019 की, 2019 की बात करेंगे तो आप सभी लोगों ने देखा होगा जब आपका प्रोटेस्ट हुआ था, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट 2018-19 में। याद होगा आप सभी लोगों को, यह कारण लगभग ही होता रहता है और आम जनता के अधिकार पूरी तरीके से कम कर देता है और अमीर कॉरपोरेट के लिए नए नए पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो इसके वजह से आप सभी लोग देखने को मिलता है कि नए नए प्रोटेस्ट आपके फ्रांस के अंदर होते ही रहते हैं। आप सभी लोगों को साथ ही साथ बता दूं, जैसे आप सभी लोगों को मैंने बोला कि यहाँ पे जो लेफ्ट विंग है और यहाँ पे जो साथ ही साथ राइट विंग है, इन दोनों ने ही इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग है क्या। एक्चुअली आप सभी को बता दूं, लेफ्ट विंग जो है उनकी इच्छा हमेशा ये रहती है कि सरकार वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, वर्कर राइट्स पर ज़्यादा खर्च करे। प्रोटेस्टर में ज़्यादा इसी तरीके की विचारधारा के लोग होते हैं जो लेफ्ट विंग के होते हैं। और यहाँ पे इनके स्लोगन रहते हैं लेफ्ट विंग का कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस सबको मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो राइट विंग होते हैं ये चाहते हैं कि सरकार कम हस्तक्षेप करे, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और पारंपरिक वैल्यूज़ पर भरोसा हो। और फ्रांस में जो राइट विंग है ना, वो मैक्रोन सरकार की पॉलिसीज पर पूरी तरीके से खुश नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा अलग कारणों से है, जैसे माइग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। इन सब चीज़ों पे जो है इनका मेजर रहता है रीज़न। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप सभी लोग जानने को मिलेगा कि अब इस प्रोटेस्ट के अंदर क्या सर लेफ्ट विंग थे सिर्फ, नहीं, इसके अंदर लेफ्ट विंग के साथ साथ फार राइट विंग भी काफ़ी बड़े लेवल पे इन प्रोटेस्टर्स के साथ रहे। और आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो अनरेस्ट देखने को मिल रहा है आपके फ्रांस के अंदर, इसमें पूरी तरीके से ब्लॉक एवरीथिंग का जो मूवमेंट चलाया गया, लेकिन कहीं ना किसी तरीके से आपकी मैक्रोन सरकार पीछे नहीं हटी, जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए और अप्रॉक्स 80,000 से भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए फ्रांस के अंदर और 6,000 से भी ज़्यादा डिप्लॉय कर दिए गए आपके पेरिस के अंदर। तो ये सरकार इसके पीछे बिल्कुल हटी नहीं। अब आपके अंदर एक माइंड में एक न्यूज़ जरूर छप रही कि सर आप कह रहे हैं 1 साल के अंदर 4 बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके। सर एक्चुअली होता क्यों है, ऐसा क्या है। साथियों आप सभी को बता दूं, फ्रेंच की पार्लियामेंट में अगर देखें तो कुल 577 सीटें हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी सारी विंग्स है ना, जिसकी वजह से आपकी बहुमत की सरकार बनना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, कम्युनिस्ट है, ग्रीन विंग, सोशलिस्ट है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, बड़े अलग अलग तरीके के यहाँ पे पार्टीज है, जिसमें बहुमत मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप सभी को समझा दूं, ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है फ्रांस का। अगर हिस्टोरिकल अगर इंसिडेंट्स देखेंगे जिसमें सिविल अनरेस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ तो अभी मैं आपको 4 से 5 सालों का दिखा रहा हूँ, रिसेंट में ऐसे शुरुआत से ही प्रोटेस्ट चलता आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस का कहना था कि हमारी जो देश में लोग रह रहे हैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, काफ़ी बढ़िया से खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करके इस बात को बताया कि सरकार बिल्कुल भी लेफ्ट विंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। 2018 में आप लोगों ने येलो वेस्ट मूवमेंट का सुना होगा, जहाँ पे फ्यूल टैक्सेस को इंक्रीज करना, इसके ऊपर हुआ था आपका मूवमेंट। फिर इसके बाद 2022 में पेरिस शूटिंग का, फिर 2023 में फ्रेंच पेंशन रिफॉर्म स्ट्राइक हुआ था, 62 से 64 साल के लिए रिटायरमेंट एज के लिए पेंशन जो हुआ था रेज हुआ था। 2024 का फ्रेंच फार्मर प्रोटेस्ट जो यहाँ पे देखने को मिला था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और मार्कोसर के बीच में। तो ये लाइन वाइज लाइन चलता ही आ रहा है आपके फ्रांस के बीच में। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो तो अब आगे जो भी न्यूज़ आएगी आप सभी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। बाकी अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और पहली बार अगर क्लास में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और डेली करंट अफेयर के लिए आप सभी लोग डेली मेरी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।